गुड मॉर्निंग। सो देखो सेकंड थ्योरम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तक हमने किया था कि हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हमें करना है कि हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तक कैसे पहुँचेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कहती है कि रिमन सम एग्जिस्ट करना चाहिए एज p अप्रोचेस टू 0 एंड इज इक्वल्स टू i, जहाँ पे i ये होता है। ठीक है, देन f इज रिमन इंटीग्रेबल। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो रिमन इंटीग्रेबल होगा। तो देखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन, ये एग्जिस्ट करता है और ये i के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये i है एंड दिस i एग्जिस्ट। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो लिमिट की डिफाइन से बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होगा। देख अगर हम बोलते हैं कि लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू a है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम क्या बोलते हैं मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसे ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा मॉड ऑफ दिस माइनस i शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बाय 4 हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले। ठीक है, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, बाद में आके फिल कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे चाहे एप्सिलॉन भी हो तो मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन, तो अब यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी x लेस देन a, सो माइनस a लेस देन x लेस देन a, यही आएगा। सो हमने वही किया। फिर हमने लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम्स और इनफीमम्स लेट किए। ठीक है, ओवर द इंटरवल IR XR माइनस 1 टू XR। ठीक है, अब हमारे पास देखो हमने उसके बाद क्या किया, वी कैन चूज CR एंड DR। हर R के लिए हम चूज कर सकते हैं, मतलब हम C1 C2 C3 चूज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंटरवल्स सच दैट। अब मतलब हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे MR क्या है, सुप्रीमम होता है। MR इज द सुप्रीमम ऑफ F ओवर दिस इंटरवल, तो सुप्रीमम के डिफाइन लगाई। और ये जो MR है ये क्या है इनफीमम। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डिफाइन लगाई है। अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो जब हम इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो वो अपर बाउंड नहीं बचता ना, तो इसलिए अपर बाउंड बचता तो यहाँ ग्रेटर का साइन आता है, यहाँ लेस का साइन है। MR ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम उसमें कुछ ऐड कर देंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं बचेगा, बिकॉज MR इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड्स। अगर इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया तो वो लोअर बाउंड नहीं बचा, लोअर बाउंड होता तो यहाँ लेस का साइन आता, इसलिए यहाँ उल्टा हुआ है। ठीक है, जो हमने सुप्रीमम और इनफीमम के डिफाइन लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की एप्सिलॉन वाली डिफाइन पढ़ी थी हम लोग ने सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो वाली डिफाइन यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वापस से सीक्वेंस एंड सीरीज की बुक पिक करो, उसमें टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स है, वहाँ पे एप्सिलॉन वाली डिफाइन गिवन है। अब वो वाले डिफाइन एक बार चेकआउट करें, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन के प्लेस पे ना हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये टर्म ली है। ठीक है, इस टर्म से डरना नहीं है कि ये वाली टर्म हमें कैसे पता लगा मैम यही वाली टर्म आएगी, है ना, सबका ये क्वेश्चन होता है ना मैम हमें कैसे पता यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 4 टाइम्स b माइनस a आएगा। तो मैं क्या कहती हूँ एप्सिलॉन लिखो और छोड़ दो, है ना। मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ एप्सिलॉन लिखो इन लीव इट, उसके बाद जो हमें चाहिए होगा हम अपने आप लिख देंगे, जो मल्टीप्लाई में चाहिए होगा कर देंगे मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में चाहिए होगा कर देंगे, बिकॉज हमें तो कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना होता है, हमें कोई इशू नहीं है। b माइनस a पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, डिवाइड कर दो तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो वी नीड अ पॉजिटिव नंबर, नथिंग एल्स, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो अब देखो इंटीग्रेबल प्रूफ करना है तो अपर सम माइनस लोअर सम को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो अपर सम माइनस लोअर सम कंसिडर किया, MR इज लेस देन F ऑफ CR प्लस एप्सिलॉन टाइम्स 4 टाइम्स b माइनस है, तो वही लगाया। यहाँ पे क्या है स्मॉल MR इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो जब हम दोनों साइड माइनस लेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस MR आ जाएगा। तो क्या आएगा माइनस MR इज लेस देन माइनस FDR, और ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो प्लस एप्सिलॉन टाइम्स 4b माइनस a।
आई थिंक कुछ हुआ है, कुछ माइनस प्लस इधर उधर तो नहीं हुआ है। माइनस टाइम्स दस नहीं, आप देख लेना एक बार, ठीक है क्या आने वाला है। सो दिस इज ऑल्स, ठीक है। तो FDR मैंने फाइंड कर लिया। आई थिंक कुछ हो सकता है, मुझे क्यों लग रहा है कोई मिस्टेक है, कोई नहीं, आप एक बार चेकआउट करना, ठीक है। तो ये वाली टर्म यहाँ लिख लिए, ये वाली टर्म यहाँ लिख लिए, ठीक है। और ये देखो एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस है, यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। सो एप्सिलॉन टाइम्स 4b माइनस a, यहाँ पे भी तो माइनस है, ठीक है, ये माइनस ही आएगा, या आई एम राइट। तो ये ठीक लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो ये देखो डबल हो गया 2 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया एप्सिलॉन अपॉन 2b माइनस a, तो बाहर आ गया। और यहाँ पे समेशन में रह गया डेल आर, और समेशन डेल आर क्या होता है b माइनस a, तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ एप्सिलॉन बाय 2। तो ज़रा देखते हैं, तो ये रह गया एप्सिलॉन बाय 2। और ये जो टर्म थी ना, इसमें हमने माइनस आई कर दिया और यहाँ पे प्लस आई कर दिया। ये प्लस आई कैसे किया है, ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो आई को ऐड करते आई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, हमें ये डिफाइन यूज़ करनी थी, ये वाली जो हमने लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 स्टार्टिंग में किया था। अब हमें पता लगेगा कि हमने एप्सिलॉन बाय 4 क्यों किया था। b माइनस ए वाली टर्म तो क्लियर होगी ना, क्योंकि b माइनस ए से b माइनस ए को कैंसिल करना था। तो यहाँ जब एप्सिलॉन बाय 4 और एप्सिलॉन बाय 4 लेंगे तो ऐड करके एप्सिलॉन बाय 2 बनेगा, और ये वाला भी एप्सिलॉन बाय 2 और ये वाला एप्सिलॉन बाय 2 दोनों ऐड करके ओवरऑल एप्सिलॉन बनेगा। तो ये ओवरऑल एप्सिलॉन बनाने के लिए ही हमने एप्सिलॉन बाय 4b माइनस a लिया था, और इसी को बनाने के लिए हमने उस टर्म को लेस देन एप्सिलॉन जैसे भी लिया था वो सब हमने एप्सिलॉन बनाने के लिए ही लिया है। तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया। सो आवर फंक्शन f इज इंटीग्रेबल, इतना काम हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट टू प्रूव है कि हमारे पास जो i है दैट इज इक्वल्स टू a to b f dx। इंटीग्रेबल तो प्रूफ हो गया, बट अभी ये भी तो प्रूफ होना बाकी है कि जो इंटीग्रल आता है वो वही वाला आता है जो रिमन ने निकाला था। तो देखो xi कोई भी अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये रिलेशन आता है अपने सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में लाई, इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में लाई करता है। दोनों साइड डेल आर से मल्टीप्लाई करके समीशन ले लो, देन यू विल गेट दिस, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं अपर सम फाइंड करूँ तो अपर सम इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस लोअर सम। तो ये जो अपर सम था दिस इज लेस देन लोअर सम प्लस एप्सिलॉन। अब मुझे जो सिर्फ रिक्वायरमेंट थी वो लिया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसी की रिक्वायरमेंट थी। इधर से लोअर सम इधर ले आए तो ये आ गया एंड लेट दिस बी a। अब देखो लोअर सम इज लेस देन लोअर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल इज लेस देन अपर सम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अपर सम इज लेस देन व्हाट, लोअर सम प्लस एप्सिलॉन, वहीं से डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो चलो यहाँ से फिर से लगा दिया। अब जो जो रिक्वायर्ड है वो ले लो, एक इंटीग्रल रिक्वायर्ड है और एक ये रिक्वायर्ड है, ये दोनों ले लिए। इधर से लोअर सम को इधर शिफ्ट कर लिया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, लेट दिस बी। अब हमने क्या कंसिडर किया i माइनस दिस इंटीग्रल, ठीक है। इसको अप्रोचेस टू 0 प्रूफ कर दो या इक्वल्स टू सम आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन प्रूफ कर दो, ठीक है। आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन एक ही बात है। तो अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर लेस देन सम आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर आ गया तब भी ठीक है, ठीक है। तो हमने उसको देखो, अब ना तो हमें इसका तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिमन सम को ऐड कर दिया, रिमन सम को माइनस कर दिया, लोअर सम को ऐड कर दिया, लोअर सम को माइनस कर दिया। तो इसकी वैल्यू तो थी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। देखो ये मॉड सेपरेट करने पड़ेंगे आपको, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू ये वाले मॉड, ये यहाँ पे एंड होगा और ये थर्ड वाला मॉड, ठीक है। इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है। दिस इंटीग्रल माइनस दिस, देखो फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन से देखो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, इसके प्लेस पे भी अपर ये जो है, अब इक्वेशन बी पे आ जाओ, ये बी से ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, ये आ गया।
अब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय 4, जो भी आएगा उसको नया नेम दे दिया एप्सिलॉन स्टार। आप एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन डैश जो मर्जी दे दो, एक नया नेम देना है बस। एप्सिलॉन भी ना दो, कुछ और दे दो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक नया नेम देना है। अब देखो एप्सिलॉन छोटा सा नंबर, छोटे से नंबर में छोटा सा ऐड किया, वो भी छोटा सा नंबर, ठीक है। तो ये जो भी टर्म बनेगी, दिस एप्सिलॉन स्टार इज आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर, क्योंकि ये कहाँ से आया, एप्सिलॉन से ही तो आया, एप्सिलॉन भी आर्बिट्ररी था। तो एप्सिलॉन स्टार इज आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर, so we have I is equals to integral a to b dx, and this completes our proof, and that's all for today. Thank you class.